Good morning, class 9th. Welcome in the next segment of recorded video class. Today I am going to teach the numerical problem of force and law of motion. And before we are starting the numerical problem, हम चाहते हैं कि आपका जो भी फॉर्मूला है उसको एक लिस्टिंग कर दें ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए कुछ फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला फॉर्मूला है लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। मोमेंटम P से इंडिकेट किया जाता है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। द सेकेंड वन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नंबर थर्ड, जो तीसरा नंबर है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब हुआ कि कॉलेज टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का टोटल जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, कंजर्व करता है। इसके अलावे जैसे जैसे कुछ अगर उस तरह का फॉर्मूला आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल यही 3 फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चीज़ बेस्ड है। और कुछ प्रीवियस फार्मूला जैसे जिसमें आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गैलीलियो इक्वेशन जो पढ़े थे हम लोग, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को उठा करके देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ए बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम हैज अ मोमेंटम ऑफ 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। अब जो भी है उसका डेटा हम लोग बनाएंगे। मास इज गिवन 60 kilogram and momentum P is given 300 kilogram meter per second. We have to calculate the velocity of the body. According to formula, momentum is equal to mass into velocity. Momentum is given 300, mass 60 kilogram, and this is velocity. So velocity is equal to 300 divided by 60, 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी हुआ। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी है। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कार वेटिंग 1500 किलोग्राम। इट मींस मास ऑफ द कार इज गिवन 1500 किलोग्राम। मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं, ऐसा यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब मास जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। यहाँ देखिए, द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर, but this is not in the standard form, this is not in the SI units of velocity। तो सबसे पहले हम लोग इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना मीटर पर सेकेंड। 18 टू जा 36, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना रिजल्ट मीटर पर सेकेंड में होगा। 18 4 जा 72, 5 2 जा 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ इनिशियल मोमेंटम
initial momentum equal initial velocity mass into initial velocity, mass into initial velocity. Mass is given 1500 kilogram and initial velocity is 10 meter per second. It means 15,000 kilogram meter per second. Similarly, I am going to calculate the final momentum. Final momentum equal mass into final velocity. Mass is given 1500 kilogram and final velocity is 20 meter per second. So ये हो जाएगा 3000 मतलब 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को लास्टली निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है 30,000 और इनिशियल मोमेंटम है 15,000। इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इससे आ जाएगा 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिजल्ट फॉर चेंज इन मोमेंटम। मैं फिर से एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। हम लोग को निकालना है कि मोमेंटम में कितना बदलाव आया, कितना चेंज किया, जबकि कार का मास दिया हुआ 1500 किलोग्राम और इसका स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर में यूनिफॉर्मली चेंज किया। तो मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली 72 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड by multiplying the given number by 5/18. Now initial momentum is equal to mass into initial velocity. Mass is given 15 and initial velocity is 10 meter per second. So 15,000 kilogram meter per second is the initial momentum. Similarly, the final momentum of the body is 30,000 kilogram meter per second. So change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. It means 30,000 minus 15,000 kilogram meter per second. मतलब 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इसे ध्यान से देखें। ए मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 किलोग्राम। द मास ऑफ द बॉक्स इज गिवन 50 किलोग्राम विथ अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। फोर्स इज गिवन 80 न्यूटन। What will be the acceleration of the box? A equal to what? मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द फोर्स इज गिवन 80 न्यूटन, मास 50 किलोग्राम। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80/50। चलिए इससे जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन इफ मास वेयर हाफ। अगर मास को हाफ कर दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नाउ मास इज इक्वल टू हाफ कर दिया जाए, पहले 50 था 50/2 हो गया, मीन्स 25 किलोग्राम हो गया। एंड फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो सेम है, दैट इज 80 न्यूटन। देन व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? Again we use the formula F is equal to m into a. 80 is equal to 25 into a. So value of acceleration is equal to 80/25. अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 16/5 तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इस सवाल को भी हम लोग बना सकते हैं एक सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड
to 5 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds. Calculate the mass of the body. सबसे पहले हम लोग डेटा बनाएंगे और इसका डेटा देखिए. फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, फोर्स इज 2 न्यूटन. ओके, द वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी u, 2 मीटर पर सेकेंड. to 5 meter per second means 5 meter per second is the final velocity of the body, 5 meter per second, and duration of time to change the velocity from 2 meter per second to 5 meter per second is given 10 seconds. So time is equal to 10 seconds. We have to calculate the mass of the body. Mass of the body. Now see here, force is equal to mass into acceleration. Force is equal to मास इनटू, वेरी फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 बाई टाइम, सॉरी. तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जहाँ जहाँ जो भी वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे. एट द प्लेस ऑफ फोर्स 2 न्यूटन, मास ऑफ द बॉडी तो निकालना ही है. v का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, u 2 meter per second, and time is given 10. So m into 3 by 10, 3m equal 20. So value of m, mass 20 upon 3 kilogram, it means 6.66 kilogram approx. इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है. अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए कार ऑफ मास 800 किलोग्राम. हियर फोर्स इज गिवन 200 न्यूटन and mass of a car is given 800 kilogram. We have to find the acceleration. We know that force is equal to mass into acceleration. Force is given 200 Newton, mass 800 kilogram, and acceleration. So acceleration is equal to 200 divided by 800 meter per second square. 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम लोग अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दें 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर. एक और भी क्वेश्चन मैंने यहाँ ले रखा है, इसको भी देख लें. इफ ए व्हीकल्स एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हियर द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन, फोर्स इज गिवन 50,000 Newton. Find the mass of the vehicles. Mass is equal to what? Again we use the formula. Force is equal to mass into acceleration. Force is given 50,000 Newton. Mass निकालना है. Acceleration is given 10 meter per second square. So value of mass is equal to 50,000 divided by 10 means 5,000 kilogram is the mass of the व्हीकल्स. इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला का करेक्ट यूज करके क्वेश्चंस को बना सकते हो. कुछ और भी क्वेश्चंस की ओर चलेंगे बच्चों. चलो बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं. ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हिट्स ए वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 5 seconds. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द वॉल. मैं डेटा इकट्ठा करता हूं. मास ऑफ द कार 1000 किलोग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर. लेकिन ये मुझे जज नहीं रहा. रीजन ये है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है. तो सबसे पहले हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 18 टू 36 मतलब 10 मीटर पर सेकंड. हिट्स ए वॉल एंड कम टू द रेस्ट. दीवार में टक्कर मारा और रेस्ट की स्थिति में आ गया.
इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 मीटर पर सेकेंड। और इसमें टाइमिंग क्या लगा, टाइम लगा है 5 सेकेंड्स। 5 seconds. Find the force exerted by car on the wall. Then force is equal to, तो मुझे बताया गया force is equal to होता है mass into acceleration. Now force is equal to mass into acceleration की जगह पर हम लोग v minus u by t लिख सकते हैं। Now force is equal to mass की जगह पे क्या होगा 1000, final velocity is 0, initial velocity is 10 meter per second and time is 5 seconds। 1000 इंटू -10/5 2 टाइम्स में कट गया। फोर्स इज इक्वल टू -2000 न्यूटन। ये -2000 न्यूटन ये फोर्स अप्लाइड बाय वॉल है। तो इसी के अपोजिट फोर्स में कार जो है वो सेम फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय कार क्या होगा, अप्लाइड बाय कार सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 2000 न्यूटन का। मैंने पढ़ाया है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक कार जो है वो अगर दीवार को हिट कर रहा है तो जितने फोर्स से करेगा उतना ही फोर्स से दीवार भी करेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग होगा। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव में कर रहा है तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो दीवार के द्वारा लगाया गया फोर्स -2000 न्यूटन था, इसलिए कार के द्वारा लगाया हुआ फोर्स 2000 न्यूटन का होगा, बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम एंड ए बस ऑफ मास 8000 किलोग्राम आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द फोर्स टू स्टॉप बोथ द कार एंड बस इन 5 सेकेंड्स। चलो यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ मर्ज किया है। एक कार है, दूसरी जगह पर बस है। दोनों का मास दिया हुआ है। मास ऑफ कार इज गिवन 1000 किलोग्राम, मास ऑफ बस इज गिवन 8000 किलोग्राम। मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर दो, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी इसका भी मैं लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स टू स्टॉप बोथ द कार एंड बस इन 5 सेकेंड्स। बस और कार दोनों को स्टॉप कर देना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कर देना है 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी कर देना है 0 मीटर पर सेकेंड, बट टाइम इज गिवन इन बोथ केसेस 5 सेकेंड्स। टाइम 5 सेकेंड्स, टाइम 5 सेकेंड्स। तो फोर्स क्या अप्लाई करना होगा यही निकालना हमें। दोनों ही केस में फोर्स निकालना है, फोर्स यहाँ भी, फोर्स यहाँ भी। चलिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन के प्लेस पर मैं लिख देता हूँ v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मास इज गिवन 1000, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज गिवन 5 सेकेंड्स। 1000 -10/5, 5 to the 10, -2000 न्यूटन। कार को स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाना होगा। सिमिलरली बस के लिए आते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन 8000, एक्सेलरेशन के प्लेस पर मैं लिख देता हूँ v माइनस यू बाई टी। 8000 इंटू 0 - 10 डिवाइडेड बाई 5, 8000 इंटू -2 -16,000 न्यूटन। इसके लिए फोर्स लगाना होगा। तो बच्चों इस तरीके से डेटा इकट्ठा करके हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। न्यूमेरिकल के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के पास बुक है, उस बुक से भी आप लोग उसके प्रॉब्लम्स को बनाएं। नहीं बनने पर हमारे पर्सनल नंबर पर संपर्क भी करें। वैसे मैं एक और भी सेगमेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का तैयार करूंगा, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।